हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित भाटी, ग्रेटर नोएडा का एक गांव अस्तौली, वहां से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके इस चैनल रोजगार विद अंकित में। दोस्तों, आपको पता ही है कि हम लोग किस लिए पढ़ रहे हैं। आरआरबी एनटीपीसी लेवल 1 ग्रुप डी वाला जो है, और जेई जो रेलवे में जेई की भी वैकेंसी चल रही है, मतलब वो भी, उनका भी टेस्ट नज़दीक है। एसएससी सीएचएसएल बिल्कुल 10+2, ये भी बहुत टेस्ट नज़दीकी है। तो दोस्तों, एडवांस मैथ, एलिमेंट्री एल्जेब्रा में हम कुछ छोड़ेंगे नहीं। मैंने सीएचएसएल लिखा है, एसएससी सीजीएल सीपीओ कुछ भी हो, एल्जेब्रा हम उस तरह से कर रहे हैं कि हमें समझ में तो आए साथ में, चाहे हम आउटसाइड है, कॉमर्स है, साइंस है, कुछ भी है, ठीक है। हर स्ट्रीम का बच्चा इन वीडियोस से समझ सकता है, क्योंकि मैं कुछ इस तरीके से ही समझाता हूँ। वो आपको वीडियो देखने के बाद पता लगेगा। अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो पे आ गए हैं क्लास 5 पर, तो पहले मेरी रिक्वेस्ट है, आप 4 क्लास देख लीजिएगा, फिर आप कहिएगा कि अलजेब्रा मुश्किल है या आसान है। बस एक बार उनको मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, देख लीजिएगा सीरियल वाइज, फिर आपको लगेगा कि शायद ये कुछ भी नहीं है जो हम इतना डरते थे इस अलजेब्रा से, ठीक है। एडवांस मैथ में मैं अगला टॉपिक भी लूंगा, सारा एडवांस कराऊंगा, बिल्कुल एक एक चीज आपका। वो एडवांस के लिए कोई बुक बता दीजिएगा। तो मैं कह रहा हूँ, आप दोस्तों, बुक की वैसे आपको जरूरत नहीं है। मैं इतना कलेक्शन आपके लिए क्वेश्चंस का लेके आऊंगा, इतना कलेक्शन क्वेश्चंस अभी तो मैं करा रहा हूँ, फिर एक्सरसाइज भी कराऊंगा इनके ऊपर, मतलब ताकि प्रैक्टिस हो सके आपकी, और एक मास्टर वीडियो दे दूंगा, पूरे अलजेब्रा का एक मास्टर वीडियो 2 घंटे का। उससे क्या होगा कि आपको टोटली क्लियर हो जाएगा क्या हमने पढ़ा है, सारी चीजें दिमाग में है या नहीं है। तो मास्टर वीडियो जब भी दूं तो आप रेडी हो जाइएगा कॉपी पेन लेके कि हम कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। उम्मीद है कि आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन उसमें से खुद ही कर लोगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो अब मैं जो करने वाला हूं, मैं a+b का होल क्यूब, a-b के होल क्यूब, a³ + b³, इन 4 फॉर्मूले को करने वाला हूं, ठीक है। अब तक हमने जो पढ़े हैं उन 4 वीडियो में a+b के होल स्क्वायर को जाना अच्छे से, जितने क्वेश्चन उसके ऊपर हो सकते थे। आप सोचो, 4 वीडियो हमने सिर्फ इन 3 फॉर्मूलों में बिता दिए, जबकि इन फॉर्मूलों में है क्या, कुछ भी नहीं है ना। तो 4 वीडियो इन तीनों पे बिताए हैं। इट मीन्स बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, और ताकि कोई भी कहीं से भी कितना भी घुमा के पूछ ले, क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। उसी तरीके से मैं कराऊंगा। और इस वीडियो में ज्यादातर जो जिक्र होगा a+b के होल क्यूब, a-b के होल क्यूब, इनका जिक्र मैं अगले वीडियोस में करूंगा, ठीक है। तो बहुत मजा आने वाला है दोस्तों, बहुत मजा आएगा आपको क्लास में, ये मेरी गारंटी है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन मैं लेता हूं। x + 1/x की वैल्यू 5 दे रखी है, और x³ + 1/x³ की वैल्यू क्या होगी। तो एक बार जान लें जरा इसको। तो देखिए, अगर मैं एक फॉर्मूला जो हमने लिखा है पहले ही, a+b का होल क्यूब, वो होता है a³ + b³ 3ab a+b, ठीक है। माइनस लग जाए तो सब में माइनस माइनस होता है, प्लस होगा तो सब में प्लस प्लस होगा। तो दोस्तों, चूंकि अब देखिए क्यूब की पूछ रहा है वो भी वैल्यू, तो क्यों ना होल क्यूब का एक फॉर्मूला हम इसमें लगा दें, दोनों पक्षों का होल क्यूब करने पर, ठीक है। मैं ट्रिक भी बताऊंगा कि क्या करते हैं फाइनली। तो दोस्तों, कि a का क्यूब मीन्स x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, क्योंकि a ये है और b ये है यहाँ पे, ठीक है। a+b का होल क्यूब तभी तो बन रहा है, प्लस फिर क्या करते हैं 3ab, तो 3 × x × 1/x, और फिर ब्रैकेट में करते हैं x + 1/x, क्यों, a+b होता है, ab × a+b, तो बराबर 5 का क्यूब यानी 125। ये है ना क्वेश्चन। मुझे सही सिर्फ चाहिए इतने की वैल्यू, तो इसकी तो मैं वैल्यू कहां से रखूं, सिर्फ ये ऐसे ही लिख दूंगा, और बाकी मुझे दिख रहा है x से x कट जाएगा, और इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, क्योंकि इसका मान 5 था। ये तो क्यूब ही तो किया है मैंने, मान तो इसका 5 दे रखा था। तो 3 × 5 = 125। तो मैं देख रहा हूं कि भाई ये इधर इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसको इधर ले जाओगे, तो x³ + 1/x³ बराबर 125 - 15, ठीक है। तो आपकी वैल्यू आ गई 110। तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली आपने निकाल लिया। लेकिन मैं आपको एक ट्रिक आपको इसमें बताने वाला हूं, जो भी आप यूज करेंगे बहुत मजा आएगा दोस्तों। देखिए, ix + 1/x की वैल्यू अगर आपको 5 दे रखी है, अगर आप देखिए, मैंने पिछले क्वेश्चनों में भी ट्रिक बताई है, तो x², अगर ये स्क्वायर की बात हो तो हमने होल स्क्वायर से निकालते थे। तो आपको याद है क्या करते थे, 5 का स्क्वायर
-2, अगर यहाँ प्लस लगा, यहाँ देखिएगा ये तो हमेशा प्लस होगा, प्लस में भी और माइनस में भी, ठीक है। तो यहाँ 25 - 2 23 आ जाती इसकी वैल्यू। अगर यहाँ माइनस होता, यहाँ प्लस ही पूछेगा तब भी, ठीक है। अगर यहाँ माइनस होता और यहाँ पूछता है प्लस, तो हम क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर बस +2 कर देंगे। क्या हर जगह +2 -2 ही होगा? बिल्कुल हर जगह +2 -2 ही होगा। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, क्योंकि पक्षांतर करते हैं ना हम इधर, तो प्लस की चीज इधर आके माइनस में हो जाती है, ठीक है। अब मैं क्यूब की बात करता हूं, x + 1/x = 5 है, और अगर x³ + 1/x का क्यूब निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, 5 का क्यूब कर दूंगा। इधर जो भी वैल्यू है p मान लो, इसको कुछ भी मान लो, तो p³ माइनस करते हैं 3, देखिए वहां होता था 5 का स्क्वायर -2, यहाँ किया मैंने 5 का क्यूब, क्योंकि प्लस की वैल्यू है तो माइनस करना पड़ता है, और 3 के साथ बस एक काम और एक्स्ट्रा, ये जो भी वैल्यू है इसकी गुणा हो जाएगी इधर। तो 5 का क्यूब 125 - 15, ये 5 की गुणा क्यों होती है, क्योंकि फॉर्मूले में x + 1/x आता है। इसमें नहीं था ऐसा कि फॉर्मूले में तो बस 2ab होता था, ये नहीं होता था साथ में, ठीक है, a + b के होल स्क्वायर में, इसलिए वहां पे +2 - 2 होता है, और यहाँ पे 3 के साथ इसकी गुणा भी होती है, क्योंकि ये x + 1/x आता ही है फॉर्मूले में। उम्मीद करता हूं आपको क्लैरिटी आई होगी। लेकिन अगर ये ऐसे मान हो, x - 1/x की वैल्यू अगर 6 हो और मुझे निकालनी हो x³ -1 -1/x³ बराबर, तो हम कैसे निकालेंगे आप खुद बताइएगा। 6 का क्यूब कर दूंगा, माइनस है तो प्लस लगा दूंगा, 3 तो मुझे करना ही है, इंटू 6 कर दूंगा, अर्थात p³ + 3p कह सकते हो इसको, है ना, 3p, p अगर इस वैल्यू को मान लो तो 6 का क्यूब + 3 × 6। उम्मीद करता हूं चारों फॉर्मूले क्लियर हो गए होंगे। 2 तो स्क्वायर वाले एक ही बताया है, दूसरा मैं अगर बताऊं तो यहाँ सिर्फ माइनस आता है। कैसे, x - 1/x = 6, और अगर आपसे पूछे x² + 1/x² की वैल्यू क्या होती है, तो 6 स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर पूछ रहा है, क्यूब है तो क्यूब करेंगे, ठीक है। और अगर माइनस लग रहा है तो यहाँ इसी चिन्ह को देखते हुए चलते हैं, तो प्लस लगाएंगे 2, तो इसका उत्तर 38 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आजकल जो देखने को आता है क्वेश्चन, यहाँ माइनस देकर यहाँ भी माइनस लगा देता है, तो क्या करते हैं, तो मैंने आपको बताया है कि भाई अगर आपको किसी भी पावर की, देखिए मैंने आपको बताया था कि x की पावर 50 या 50 की जगह 2 भी हो सकता है। अगर आपको x² + 1/x² आता है निकालना, मान लीजिएगा जैसे ये आता है 38, लेकिन हमें पूछना चाह रहा है वो x² - 1/x², तो हम क्या करेंगे, अगर ये क्यूब हो यहाँ भी क्यूब होगा, अगर ये 4 हो यहाँ भी 4 होगा, ये 50 होगी दोनों की घात तो यहाँ भी 50 होगा, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। क्या कि भाई यहाँ जो भी वैल्यू दे रखी हो p², अगर ये माइनस की पूछे तो यहाँ प्लस लगा दो, अगर ये प्लस की पूछे तो यहाँ माइनस की पूछे तो यहाँ माइनस, और प्लस की पूछे तो यहाँ प्लस, बस 4 करना हर जगह। तो अगर ये 38 है ना, तो 38 का स्क्वायर -4 जो भी आएगा वो इसका आंसर होगा। ऐसा भी मैं आपको बता चुका हूँ, सारी आइडेंटिटी बता चुका हूँ, ये ट्रिक मैंने आपको बताई थी पिछले वीडियोस में, आप जाके देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, और मैं इतनी जगह इसको यूज करूंगा आगे, बहुत प्रैक्टिस करनी है इसके ऊपर, इसलिए आप रट लो इसको। x की 4 भी होती ना और माइनस का निकालना होता तो भी मैं यही काम करता, x की 10 भी होती ना, ये भी 10 होता तो मैं तब भी यही काम करता, p² -4 या +4 तब जब ये प्लस का पूछे, और -4 तब जब ये माइनस का पूछे। चलिए दूसरा क्वेश्चन, बहुत सारा मूड मार लिया हमने एक ही क्वेश्चन पे, लेकिन बहुत सारी चीजें क्लियर की हैं पीछे वाले ही। तो x + 1/x का स्क्वायर = 3 है, तो आप बताइएगा x + 1/x √3 होगा कि नहीं होगा, बताओ, √3 हो जाएगा कि नहीं। अब x³, अब ये तो पुराना ही क्वेश्चन है जैसा अभी ऊपर करके आया हूं मैं, तो आप बताइए, ट्रिक ही लगा दो ना डायरेक्ट, क्या √3 का क्यूब बहुत बार किया है ना, अभी किया है ना आपके सामने, -3 क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस लग रहा है तो यहाँ -3 आएगा, इनटू इसकी वैल्यू की गुणा करते हैं कि नहीं करते, p³ - 3p करते हैं नहीं करते, बिल्कुल।
चलिए, तो √3 का क्यूब आप जानते हैं क्या? √3 इंटू √3 इंटू √3 माइनस 3√3। आप खुद बताओ मुझे इन दोनों की गुणा क्या होगी? √3 में √3 की करूं तो 3 आता है कि नहीं आता? 3√3 हो गया ये भी, और ये भी 3√3, दोनों कट गए, मतलब उतने में से उतना घटेगा तो 0 ही तो बचेगा। तो इसका आंसर 0। ये बहुत तगड़ी आइडेंटिटी है, इसका यूज भी मैं बहुत जगह करूंगा आगे, ठीक है, बहुत ज्यादा यूज करूंगा आगे। चलिए, तो लेकिन अभी आपको मैं बेसिक से बता रहा हूं, बिल्कुल क्यूब वाले में आप घबराना नहीं है, आपको बहुत आसान आसान सवाल आप करेंगे। चलिए, तो ये आ गया। फिर माइनस वाली आइडेंटिटी, तो मैं क्या कर दूं, 7 का क्यूब अगर माइनस है तो प्लस लगा दूंगा, और 3 इंटू 7, आपको याद है ना, अभी बताई ना ये बात क्यूब वाले में, तो 343 प्लस 21। दोस्तों समझ में तो आ रहा है ना? बस मुझे इतना जरूर बता दिया करो, आपको समझ में आ रहा है, मेरा हौसला बहुत ऊपर बढ़ता जा रहा है। लेकिन आप लोग, पता है मुझे थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं लग रहा वीडियो बनाते हुए, वो इसलिए नहीं लग रहा, मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन करके लेके आता हूँ, लेकिन आप लोग ना थोड़ा सा शेयर में मतलब अपने मन को भींचते हुए या सोचो कि नहीं जी हम क्यों शेयर करें, है ना, मेरे एक ना शेयर करने से क्या फर्क पड़ता है। बहुत बच्चे ऐसा सोचते हैं कि मैं 4 शेयर नहीं करूंगा, 4 व्यूज नहीं बढ़ाऊंगा गुरुजी के, तो क्या फर्क पड़ता है। दोस्तों आपके 4 से क्या बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है यार। तो एक अपना ही आप शेयर कर लीजिएगा, मुझे सिर्फ आपसे ही करवाना है, और कोई करे या ना करे उस बात से मुझ पे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपके अगर 4 दोस्त नहीं है तो 3 हो पढ़ने वाले, 3 को भेज दिए, 2 हो तो 2 को, एटलीस्ट 1 तो होगा, इतना तो नहीं, इतने गिरे हुए तो नहीं हो सकते आप। चलिए, x + 1/x = 3, बेगर यार दोस्तों के है भी क्या लाइफ में, आप बताओ। चलो, x + 1/x = 3 और x³ - 1/x³ की वैल्यू क्या होगी, तो आप खुद देखिएगा, ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है ये। बहुत बच्चे इसको पे अटक जाते हैं, पता है क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि यहाँ प्लस का तो ठीक है, ये प्लस ही आता है, इसके साथ कभी माइनस आता ही नहीं। तो दोस्तों हम प्लस ही निकाल लेना पहले, और फिर वो आइडेंटिटी जो अभी जस्ट ऊपर बताई थी वो काम करेगी। √p² - 4 + 4 जो करते हैं, तो मैं इसकी वैल्यू निकाल रहा हूं, और इसकी वैल्यू निकालना तो बहुत आसान है, बहुत आसान है, जरा देखो तो सही वो कैसे, अभी तो बताए ना ट्रिक। 3 का क्यूब, p का क्यूब -3p या +3p, तो यहाँ +3p करूंगा या माइनस करूंगा ना, 3p क्या है, 3 ही है यहाँ पे p का मान, तो 27 - 9 यानी 18। तो इसकी वैल्यू अगर 18 आ गई है तो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन बोलता हूं मैं इसको। अब दोस्तों इसका मान निकालना हो, हमें माइनस वाले का निकालना है, तो p² - 4 कर दूंगा। अब p का मान क्या है भाई, इसकी जो भी वैल्यू है वो अब p हो जाएगी, तो 18 का स्क्वायर - 4 यानी 320, और 320 को ज्यादातर ऐसा भी लिख सकता हूं मैं, 64 पंजे होते हैं 320, 64 का वर्गमूल 8, 8√5 भी लिख सकते हो, क्योंकि 5 का तो आएगा नहीं, 64 का 8 आ जाएगा, इसलिए 8√5 इसको लिखा जा सकता है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। माइनस का पूछेगा तो माइनस लगाएंगे, अगर यहाँ माइनस का निकल रहा होता और प्लस का पूछता तो बस यहाँ प्लस लगा देंगे, लेकिन ये ध्यान रहे कि ये दोनों पावर एक सी हो तभी ये ट्रिक लगती है। ये सारी बिल्कुल एक सा हो सवाल, बस प्लस माइनस का फर्क हो, ठीक है। ये बहुत तगड़ी चीज है, मैंने आपको ट्रिक दी है पिछली बार ऐसी। चलिए, 5वां क्वेश्चन है x + 1/x। ये पुराना ही क्वेश्चन है, जस्ट मैं इसको आपसे पूछना चाह रहा हूं, तो बिल्कुल वही क्वेश्चन आ गया आपके सामने जस्ट ऊपर किया था कि जी प्लस हो तो हम प्लस की वैल्यू तो निकाल लेते हैं, लेकिन माइनस की वैल्यू तो यहाँ कैसे निकालें, तो आप प्लस की निकाल लीजिएगा ना, बहुत आसान बन जाएगा सवाल। 6 का स्क्वायर और -2 करते हैं, +2 करते हैं, भाई प्लस है तो -2 करते हैं, अर्थात कितना हो जाएगा 34, 34, और 34 अगर इसकी वैल्यू आ गई तो इसकी कैसे निकलेगी, √p² यानी 34 का स्क्वायर, माइनस की चाहिए तो -4 ही करूंगा, बस √ में जो आए आपका उत्तर है। चलिए, इसको सॉल्व तो आप कर ही सकते हैं, तो ये 34 का शायद 1156 - 4 1152 कुछ आता है शायद। चलिए देख लेंगे आप, ठीक है। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। अब तक ये क्वेश्चन सिर्फ दर्द बनता था, इसको हम बहुत तरीके से आजमाते थे कि भाई होल स्क्वायर करेंगे दोनों पक्षों का, या x² - x² है तो इसको एक बार x + 1 है
अपॉन एक्स और x माइनस 1 अपॉन एक्स, तो पहले 1 अपॉन एक्स की x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू लाएंगे और फिर यहाँ रखेंगे, प्लस की यहाँ वैल्यू है ही, तो फिर वो पता नहीं कैसे कैसे आप लोग करते थे, हो जाएगा, उससे भी कोई इश्यू नहीं है। लेकिन ये क्या आपको जबरदस्त नहीं लग रहा, मुझे बताओ। ये तो भाई सेकंड्स में होगा ना इससे। तो छठा क्वेश्चन क्या है, रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स बराबर, ये आपको दे रखा है 5 और इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप खुद बताओ कि भाई ये इसका क्यूब है या नहीं है, बताओ। और इसका क्यूब ये है कि नहीं है, तो रूट एक्स का क्यूब आप कहो ये रूट एक्स का क्यूब है, कोई जरा खोल के देख लो एक बार, रूट एक्स गुना रूट एक्स गुना रूट एक्स, तो मैं देखूं इसकी वैल्यू तो एक्स हो गई, वो रूट एक्स हो गया, तो एक्स रूट एक्स जस्ट क्यूब ही है, तो बिल्कुल वही क्वेश्चन हो गया, ये एक्स माइनस 1/x और एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, जस्ट बिल्कुल वही। आप कहो ये माइनस का तो निकाल लेंगे, लेकिन प्लस का कैसे लेके आएंगे, तो प्लस का भी लेके आएंगे ना दोस्तों, बताया ना, आप माइनस का तो लेके आओ, तो पहले मैं वो लेके आ रहा हूं एक्स रूट एक्स माइनस 1 अपॉन, क्योंकि क्यूब वाले में माइनस से माइनस का ही आता है, एक्स रूट एक्स, और प्लस का कैसे लाएंगे, फिर वही ट्रिक लगा देंगे, भाई एक्स की 3/2 है ये पावर, तो सेम ही तो है, एक्स की 3/2 3/2, जब एक सी हो पावर तो लगा दें हम, ठीक है। तो बाकी आपकी मर्जी है, जैसे भी आप करना चाहो, तो मैं वही काम कर रहा हूं, क्योंकि क्यूब ही है तो क्यूब वाला फॉर्मूला फिर से लग जाएगा, 5 का क्यूब माइनस 3, माइनस नहीं प्लस होगा, 3 गुना 5, 125 प्लस 15 यानी 140 इसकी वैल्यू आ गई। और अगर आपको इसका मान चाहिए, ये माइनस का तो आ गई, लेकिन प्लस की चाहिए, तो हमने बता रखा है, हमें पता है कि एक सी ही पावर हो, प्लस माइनस का फर्क हो, तो पी स्क्वायर यानी 140 पी इसके लिए ये है, लेकिन अब ये है क्योंकि हम इससे ये लेके आ रहे हैं, तो 140 का स्क्वायर प्लस है तो प्लस, ठीक है, तो 14 यानी ये 140 का आ जाएगा 196 00 प्लस 4, तो उत्तर आ जाएगा। बहुत बच्चे नहीं कर पाएंगे इसको, मैं गारंटी से कह रहा हूँ, 19,604 अंडर रूट में इसका उत्तर होगा। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये, इतनी आसानी से होते नहीं है, पर चलो आपको तो मिल ही रहे हैं ना, आपको उससे क्या लेना। चलिए x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान 2 दे रखा है, क्या इसका भी मान निकाल सकते हैं हम, हाँ इसका भी हमसे आता है, इसका आता है ना निकालना कि 2 का स्क्वायर और +2 या -2, अरे भाई -2, क्योंकि यहाँ प्लस है तो माइनस लगाते हैं, और इस क्यूब वाले का जस्ट अभी तो करके बता रहा हूं, 2 का क्यूब और प्लस है तो माइनस लगा दो, 3 × 2, तो 4 - 2 × 2 हो गया, और ये 8 - 6 ये भी 2 हो गया, और ये उत्तर क्या आ जाएगा 4। लेकिन दोस्तों ये तो हमने कर लिया, लेकिन मैंने एक ट्रिक सिखाई थी पीछे, आपको अगर याद हो, x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू अगर कभी भी आपको 2 दिखे तो समझ जाना चाहिए आपको तुरंत कि x का मान 1 होगा। ये ट्रिक सिखाई थी या नहीं? और अगर यहाँ -2 हो तो समझ जाना चाहिए x का मान -1 होगा, तभी इस मान संभव है, और किसी भी सूरत में नहीं, ठीक है। तो वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, तो मतलब 2 हो तो x का मान 1 होगा हमेशा, और अगर यहाँ -2 हो तो x का मान -1 होगा। तो अगर ये बात आपको याद आ गई तो आप इसको सेकंड्स में निपटा दोगे। कैसे? कर तो हमने ऐसे भी लिया, पर वो उससे और भी जल्दी हो जाएगा कि भाई जब x का मान 1 है तो 1 और 1 2, और ये भी 1 और 1 2, 2 ये 2 ये 2 ये, 2 गुना 2 उत्तर 4, ऐसे ही आप ला देते, ठीक है। तो वो ये चीज बड़ी हेल्प करने वाली है आगे भी हमारी, है ना। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स, x की 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की 5, ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन हो जाता है कई बार। तो मैं इसको बताऊं, आपके सारे क्वेश्चन तो आप जबरदस्त बोलते हैं यार, अरे भाई है ही सब जबरदस्त, मैं लाया ही उनको, भाई मेरे हाथ के बने हुए, मेरे बने हुए हैं, जो भी कुछ कहो मैं किताबों से ढूंढ के लेके आ रहा हूँ, वो सारे क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, 10+2 हो, CGL हो, CP हो, सब क्वेश्चन तो इसमें शामिल है। और रेलवे, ठीक है, रेलवे एलिमेंट्री अलजेब्रा कहाँ से बनाएगा, एलिमेंट्री अलजेब्रा के ही तो पार्ट है 10 फॉर्मूले जो फर्स्ट वीडियो में बताए, उससे अलग कुछ आता ही नहीं एलिमेंट्री अलजेब्रा में। तो x की 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की 5, देखिए मैं आपसे बोलूं, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में गुणा करनी सिखाई थी, तो आपको मालूम होगा कि x की 3 में और मैं x की 2 की गुणा कर दूं तो x की 5 बन जाएगा। तो मैं उसी चीज पे चल रहा हूं,
x की 5, अगर मैं ये देखूं दोस्तों, x की 5 प्लस 1/x की 5 को क्या मैं ये लिख सकता हूं x स्क्वायर x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। मैंने ऐसा क्यों लिख दिया? क्योंकि x स्क्वायर की इसमें गुणा करोगे तो x की 5 बन जाएगी। जब x स्क्वायर की मैं इधर करूंगा तो x स्क्वायर की इसमें करूंगा तो 1/x बन जाएगा। तो आप मुझे बताओ 1/x स्क्वायर की फिर इसमें करूंगा, आपको पता है ना मैंने गुणा करनी सिखाई थी कि पहले इसकी इन दोनों में फिर इसकी इन दोनों में। तो 1/x स्क्वायर की करूंगा तो यहाँ x रह जाएगा और 1/x स्क्वायर की इसमें करूंगा तो 1/x की 5 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर मैं इसकी गुणा करने लगूं ना, इसकी गुणा करने लगूं तो गुणा में पता है वो सब तो ठीक है, x की 5 प्लस 1/x की 5 ये तो आएगा ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन इनकी गुणा पता है कितनी बैठती है? अगर मैं एक तरफ को करूं तो आप करके देख लेना, x की 5 प्लस 1/x की 5 तो आएगा। तो इसको इसके बराबर कैसे रख सकते हो? क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि जब x की 5 की या सॉरी x की स्क्वायर की जब मैं इसमें कर रहा हूं तो 1/x बच रहा है कि नहीं, और जब मैं 1/x स्क्वायर की इसमें कर रहा हूं तो x बच रहा है कि नहीं, तो x प्लस 1/x फालतू का आएगा। तो इसको इसके बराबर कैसे रखा जा सकता है? इसकी वैल्यू तो ये है, इसकी गुणा करोगे ना तो ये आएगा। आप देख लो, गुणा करके खुद कर लो भाई। x की इसमें करूंगा x की 5, x की इसमें करूंगा तो 1/x ये वाला आ गया। ठीक है, इसकी करूंगा तो ये x आ गया और इसकी करूंगा 1/x की 5, यही आएगा कि नहीं? तो इसको इसके बराबर में नहीं रख सकता क्योंकि ये चीज फालतू है, इसमें ऐड हो रखी है। तो ये इसमें ऑलरेडी है, इन दोनों की गुणा में मिला हुआ है, तो इसलिए मैं इसको माइनस कर लूंगा यहीं पे। अब बात ठीक है, अब कोई टेंशन नहीं है क्योंकि इसमें ये चीज फालतू की आएगी, मैंने आपको गुणा करके दिखा दी है। लेकिन जो फालतू की आएगी उसको माइनस कर दो तो ये चीज इसके बराबर हो गई। अब आपको ये मान तो आता है, इससे ये ला सकते हो कि नहीं, ये थोड़ा समझने की कोशिश करो। भाई मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा है? अगर ये 7 होता ना तो फिर मैं 4 और 3 से करता। 4 और 3 से क्या फालतू आएगा वो आप खुद करके देखना घर पे, कि 4 की यहाँ 4 यहाँ 4 और यहाँ 3 यहाँ 3, तो उनमें देखना क्या एक्स्ट्रा आएगा। अगर जो एक्स्ट्रा हो वो बस माइनस कर देना है, अगर वो ठीक है। चलिए, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर मैं कर दूं और -2 कर दूं तो कोई बुराई नहीं है मेरे दोस्त। ठीक है, और अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा तो 5 का क्यूब प्लस है तो -3 × 5, कोई दिक्कत नहीं है। x प्लस 1/x की वैल्यू है 5, बहुत ठीक है। 25 में से 2 गई 23 और इसमें 125 माइनस 15 यानी 110, बिल्कुल सही है कि नहीं है? -5। अगर मैं 23 की इसमें गुणा कर लूं और 5 घटा दूं तो कोई बुराई होगी क्या? 23 से कम 23, 23 से कम 23 और 2 25, 30 -5। अगर मैं सही गुणा कर रहा हूं तो मेरे दोस्त इसका उत्तर 2525 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं अब आप तैयार हैं इस क्वेश्चन से निपटने के लिए। ठीक है, उम्मीद है आप लोग। अब देखिए, आप कहो कि यहाँ 6 आ जाए तो क्या होगा दोस्तों? 6 आएगा ना तो यहाँ x स्क्वायर की वैल्यू देगा, तो वो क्यूब वाला फिर से फॉर्मूला वो मैं आगे बताऊंगा, इसी वीडियो में करवाऊंगा। अगर यहाँ स्क्वायर आएगा तो यहाँ 6 आ सकता है, तो वो क्यूब है, क्यूब वाली ट्रिक फिर से लग जाएगी। ठीक है, तो वो तो टेंशन आप मत लो कि यहाँ 6 आ गया तो क्या होगा। 7 आएगा तो वो टेंशन है, वो ऐसे तोड़ के करना होता है। 8 आ गया तो यहाँ 4 आ जाएगा, कुछ इस तरीके का आ जाएगा जो आप निकाल सको। ठीक है, आप क्या हो जी, यहाँ नहीं आया स्क्वायर और फिर भी यहाँ 6 आ गया तो हम क्या करेंगे? हम तो रह जाएंगे हाथ पे हाथ रखे बैठे। तो भाई आपको मैं कह रहा हूं कि अगर यहाँ 6 आ जाए और यहाँ स्क्वायर ना आया हो तो आप स्क्वायर बना लो ना पहले। जब स्क्वायर आ जाए तो फिर क्यूब वाला लग जाएगा, 6 वाले में क्यूब वाली ट्रिक है ना, लग जाएगा कि नहीं? नहीं आई हो ये बात समझ में तो आगे समझा दूंगा, टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है हमारे यहाँ। अरे चैनल पे आए हो, स्वागत है आपका, और इतना तगड़ा स्वागत है कि एक एक चीज आपके दिमाग में भर जाए, बस इतना सा उद्देश्य है और कुछ नहीं। एक्स स्क्वायर और 2x को इधर लेके आऊं तो 2x + 1 = 0,
बहुत लोग ऐसा भी करते हैं कि भाई मैं इसको समझ नहीं पा रहा ये क्या है, तो वो पूरे में x का डिवाइड कर देंगे, क्योंकि स्क्वायर वाली चीज दुश्मन होती है, उसको खत्म करना उचित है। तो x का मैं इसमें डिवाइड कर दूं। देखिए एक तो तरीका ये है, आपने बना लिया x-1 का होल स्क्वायर है जी, x बराबर 1 आ गया, बहुत ठीक है, x का मान 1 आ गया, 1 रख दो उत्तर। लेकिन कुछ ऐसा भी हो सकता है क्या, कुछ और भी, कि मैं पूरे में x का डिवाइड कर दूं, यहां भी x का यहां भी x का, पूरी इक्वेशन में कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। तो इधर से x बचेगा, इधर से 1/x और इधर से इज इक्वल टू 2। तो x प्लस 1/x 2 आ गया कि नहीं आया। तो 2 जब भी x प्लस 1/x 2 आ जाए तो मैंने क्या बताया, हमेशा x इज इक्वल टू 1 होगा। तो बात वही आ गई निकल के, तो x का मान 1 ही आ गया। कैसे भी आप कर लो, जैसे आपका मन करे। तो 1 की पावर 50 माइनस 1/1 की पावर 60, तो 1 माइनस 1 क्या आना है, फाइनल 0। ठीक है, उम्मीद करता हूं क्लियर है ना। तो दोस्तों बहुत बच्चे ऐसा तो नहीं कर जाते 50 से कम 50, अरे ऐसे मत करो भैया, बहुत कुछ सिखा दिया अब तो। अगर इस चीज को अब भी करते रहोगे तो फिर तो भाई कोई फर्क ही नहीं है, फिर मेरे पढ़ाने का और आपके पढ़ने का खुद है ना। चलिए 10वां क्वेश्चन है, 2a प्लस 1/3a बराबर 4। अरे का थोड़ी सी हिंदी और थोड़ी सी अंग्रेजी मिक्स करने की पहले से ही आदत है, ठीक है। आधी चीज हिंदी में पढ़ दो, आधी अंग्रेजी, ताकि किसी को फील ही ना हो हिंदी में पढ़ा रहे हैं अंग्रेजी में, नहीं तो बालक बावला बना दें कि हिंदी में पढ़ाओ जी, कोई कहेगा अंग्रेजी में पढ़ाओ जी, हम तो इसमें ही रह जाएंगे फिर। चलो 2a प्लस 1/3a इज इक्वल टू 4, अंग्रेजी वाले भी खुश। चलिए तो अब सोचिएगा जरा कि ये 3 है कि नहीं है, इसकी क्यूब है, पूरे की क्यूब है कि नहीं है, ये पूरे की क्यूब है कि नहीं है, बिल्कुल वो क्यूब वाली ट्रिक लग जाएगी। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखना, वो क्यूब वाली ट्रिक जो आप सोच रहे हैं ना कि 4 क्यूब माइनस 3 इंटू 4, वो लग तो सकती है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि ए बी यानी इन दोनों की गुणा कट पिट के एक आती हो, तभी लगता है। अगर नहीं आ रही हो एक, तो आप टेंशन लेना शुरू कर दो। मतलब क्या कि आप इस ट्रिक को नहीं लगा सकते कि अगर इन दोनों की ए ये है और बी क्या है ये पूरा, तो इनकी गुणा एक आ ही नहीं सकती। ए से काट दो, 2/3 आ रही है, तो भाई ये तो गुणा 2/3 आ रही है, ठीक है ना। इसलिए नहीं आ सकता, इसका उत्तर ये नहीं लगा सकते आप। चलिए तो फिर क्या करें, तो फिर एक बार मैं क्यूब वाला फॉर्मूला आपको बता देता हूं। होल क्यूब वाला तरीका वही है फिर अपना। भाई जब ये ट्रिक नहीं लगी तो फिर तरीके से ही तो निकाला था शुरू में, सबसे शुरू का सवाल इसलिए तो तरीके से सिखाया कि आप कर सकते हो अब भी। तो x का क्यूब, x प्लस वाई का होल क्यूब, आपने फॉर्मूला पढ़ा है ना, a प्लस बी का होल क्यूब, वही तो है। a क्या है, 2a का क्यूब, 2a का मतलब 8a का क्यूब, प्लस b का क्यूब, b क्या 1/3 मतलब 1/27, a का क्यूब प्लस प्लस 3ab, यानी अब फॉर्मूला यही होता है ना, 3 इंटू 2a इंटू 1/3a। और ये आगे क्या है, आगे है a प्लस बी, यानी वो तो फिर यही है 4, आपको मालूम है ना, यही तो होगा 2a प्लस 3a 1/3a, इसकी वैल्यू 4 है। अब a से a कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा काम है बस, और बराबर 64 तो है ही, 4 का क्यूब तो है ही, और ये आके इधर माइनस हो जाएगा, अर्थात 4 दूनी 8 माइनस हो जाएगा बस। तो 64 माइनस 8 अर्थात आपका उत्तर 56 इस क्वेश्चन का आ जाएगा, 56। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आई होगी। अगर 3ab यानी ab आपका 1 नहीं है तब ये काम आपको करना है, तो आप पहले ही एक काम कर लिया करो, थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम। चलिए तो क्या काम कर लिया करो कि जब भी ab 1 ना हो तो जो इधर भी वैल्यू दे रखी हो, ट्रिक बता रहा हूं, 4 क्यूब माइनस 3 जो हम करते थे ना, तो 3 इंटू इसकी मल्टीप्लाई वो तो करनी है, पर 3ab इंटू 4 ऐसे करना पड़ेगा। 3ab, ab की वैल्यू जितनी भी आ रही होगी, तो ab की वैल्यू 2/3 थी ना यहाँ पे ab की, भाई 2a इंटू 1/3a, तो यहाँ रख दोगे ना 2/3 है, ab की वैल्यू आएगी 2/3। तो इसको ऐसे भी कर सकते थे आप डायरेक्ट, 64 माइनस 3ab की वैल्यू, ab की वैल्यू है 2/3, तो 2/3 इंटू 4 था ही, तो वही चीज आ गई कि नहीं आई निकल के। तो ये फिर आपको ए बी यहाँ रखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें ऊपर क्यों नहीं करते थे वो ट्रिक, अगर यहाँ पे
वो था कि भाई ए बी की वैल्यू 1 होती थी तो क्या दिक्कत थी हमें ऊपर वाले सवालों में, वहां क्यों नहीं करते थे, वहां डायरेक्ट ऐसा क्यों करते थे? वो इसलिए ही करते थे क्योंकि ए बी 1 होता था तो 1 की गुणा करो या मत करो, यहाँ फर्क नहीं पड़ता था, इसलिए नहीं करते थे। चलिए, उम्मीद है अब आपको क्लियर हो गई होगी बात और इस क्वेश्चन को बड़े आराम से आप कर देंगे। ठीक है, कैसे? तो मैं वही ट्रिक लगा रहा हूं, 2 का क्यूब -3 इंटू 2 कर देता, लेकिन टेंशन क्या है दोस्तों, पहले तो ये ध्यान कर लो, ये प्लस होगा क्योंकि अगर माइनस का पूछा गया हो तो प्लस होगा। ठीक है, ऊपर प्लस का पूछा था इसलिए माइनस हुआ था यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस का पूछा है तो माइनस होगा। तो 3 इंटू ए बी 1 है क्या? नहीं है, तो नहीं है तो ए बी की गुणा कर लो। ठीक है, और इंटू इसकी वैल्यू 2। ठीक है, अब आपको टेंशन नहीं है, तो आप इस ट्रिक को यूज कर, आपको बड़ी ना लगे ट्रिक इसलिए मैंने तरीके से बता दिया है, चीज वही है, तरीके से ही आती है छटके, कोई वहां से ऊपर से टपक के नहीं आई है। तो 8 + 5 ही तो बचा, बाकी सब कट गया, तो 13 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। अब मैं आगे बढ़ूं तो बड़ा जबरदस्त सा क्वेश्चन एक नजर आ रहा है, तो मैं देखता हूं कि भाई ये क्यूब तो हो रहा है, ये क्यूब तो हो रहा है, लेकिन इसका भी जो यहां संख्या होती थी अब तक उसका भी तो क्यूब होता था आगे, जैसे 5 का क्यूब था, 6 का क्यूब था, तो पूरे का क्यूब होता था, 2 का क्यूब था, 3 का क्यूब था। लेकिन आप नीचे देख रहे हैं कि भाई x का तो क्यूब है, लेकिन ये यहां 64 कैसे आया? यहां 64 के लिए चाहिए यहाँ 4, अगर यहाँ 4 चाहिए तो इसकी टेंशन मत लो, आप सिर्फ एक को सेटिस्फाई कर दो। यहाँ 4 कैसे आ सकता है आप बताओ? पूरे में 4 की गुणा करके, तो मैं पूरे में 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये 4x अपॉन, अगर मैं यहाँ 4 की गुणा करूंगा, 4 की यहाँ तो कर दी और इधर भी 4 की, तो इस 4 से ये कट जाएगा 4 बार, तो 1/4x बराबर 4। अब आप पूरे को मिला लो, इसका होल क्यूब है पूरे का और इस पूरे का होल क्यूब है, तो ये अपने आप ही सेट हो जाता है नीचे वाला, तो अगर आपने ऊपर वाला सेट कर दिया है तो ठीक है। अब मैं इसका क्यूब निकाल रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, एक ट्रिक लगाऊंगा कि 4 का क्यूब, देखिए ए बी की वैल्यू 1 है, फिर तो वही ट्रिक लग जाएगी अपनी, टेंशन ही नहीं है बिल्कुल भी, ए बी की वैल्यू 1 हो तो 4 का क्यूब -3, क्योंकि प्लस का निशान का निकालना है, तो -3 इंटू 4, तो 64 - 12, और आपका उत्तर 52। कितना इजी है, बताओ तो सही आप। चलिए, अगला क्वेश्चन आया हुआ है, सीजीएल में आया हुआ है। ठीक है, जबरदस्त क्वेश्चन था कि नहीं था बताओ आप। चलिए, 13वां क्वेश्चन देखूं, 3x + 1/2x जो भी है, और 8 का x का क्यूब प्लस ये 1/27x का क्यूब, तो कैसे निकालेंगे? तो दोस्तों, होता क्या था कि ये 3x का होल क्यूब होता था, लेकिन इस बार तो 3x का होल क्यूब वहां पहुंचा दिया। जो ऐसे देखेंगे ना बच्चे, ये यहाँ का यहाँ पहुंचा दिया, ये यहाँ का यहाँ, तो वो तो कंफ्यूज ही रहेंगे। आपको देखना है कि ये 3x है, इसको 2x कैसे बनाना है, तभी तो ये होल क्यूब आएगा ना। अगर इसको 2x बनाओगे ये अपने आप सेट हो जाएगा, इसकी टेंशन मत लो, आप इसको सोचो। तो इसको 2 बनाया जा सकता है क्या? हाँ, 2 की गुणा कर दूं मैं, 2 की गुणा कर दूं, लेकिन अगर 2 की गुणा करूंगा फिर ये 3 तो रहेगा ही, तो 3 का भाग दे दो, 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ 2 लाना, बस बात खत्म। तो पूरी इक्वेशन में 2/3 से गुणा, 2/3 से इधर करूंगा तो 2/3 से इधर भी करनी पड़ेगी। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, जरा देखिए ना एक बार, तो ये तो हो जाएगा 2x, और इधर मैं देखूंगा कि यहाँ 2/3 करूंगा ना, 2 से 2 कट जाएगा, 1/3x बचेगा कि नहीं बचेगा, खुद बताओ। और ये 10/3 समझ में आया हुआ प्रश्न है, 10+2 का आया हुआ प्रश्न है, और सीजीएल सीपीओ तीनों में आया हुआ प्रश्न है भाई ये। ठीक है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। तो अब आप बताओ मुझे कि इसका होल क्यूब बन गया, इसका होल क्यूब बन गया ना, तो आप फिर से वही ट्रिक लगा सकता हूं मैं। पहले देखो, ए बी की वैल्यू यहाँ 1 नहीं है, तो मुझे ट्रिक क्या लगानी पड़ेगी, 10/3 का होल क्यूब तो करना पड़ेगा, माइनस प्लस है तो -3ab, ab क्या है, वो यही तो है भाई, वही फॉर्मूला ला रहा हूं, उस पूरे पक्षांतर को 3ab a + b जो है उसको उठा के इधर ला रहा हूं, क्योंकि ab 1 होता है तो टेंशन नहीं है, लेकिन ab 1 नहीं है, तो क्या है, ab 2x a है, और इसकी वैल्यू b की वैल्यू 1/3x है, इनटू, और इनटू क्या कर देता हूं मैं, आपको पता है ना, इसकी वैल्यू वही तो है a + b, और 10/3
ये देखिए कितना आसान ये क्वेश्चन हो गया, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। 3 से 3 कट गया और मैं देखूं ये 1000/27 है और ये कितना बचा इधर, 10 दूनी 20/3 बचा। और अगर मैं एलसीएम लूंगा तो 1000 माइनस, अब ये देखिएगा आप 180 आएगा कि नहीं, 3 नाम 27, 9 दूनी 18, तो ये 180 है। तो 180 है तो ये क्या हो गया, 820/27। तो 820/27 को अगर काटोगे, 27 तिया 81, 10 बचा, ना जाने की 0, 10 ऊपर से इसका यूं ही, और 30 सही 10/27 ऑप्शन में बिल्कुल है। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा आपको। और 14वां क्वेश्चन बताऊं तो दोस्तों बिल्कुल वही बात आ रही है, ये क्यूब वाली बात जो मैं ऊपर कर रहा था कि भाई यहाँ 6 आ जाए तो क्या, तो यहाँ 2 आएगा तभी 6 आ सकता है। तो आप देखो इसका होल क्यूब है कि नहीं है, इसका पूरे का होल क्यूब है कि नहीं है, बिल्कुल। ए बी की वैल्यू भी 1 है कि नहीं है, बिल्कुल है। फिर टेंशन किस बात की है भाई, तो 3 का क्यूब, और क्या करूं, माइनस है तो प्लस कर दूंगा, 3 × 3, बस वही सवाल हो गया। 27 और 9 36 उत्तर, ठीक है। क्योंकि ए बी 1 है फिर तो टेंशन सारी ही गायब है। और लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये हमने आज जो करे ना सारे a + b के होल क्यूब और a - b के होल क्यूब। और ये मत समझना इन पे सवाल खत्म हो गए, अभी तो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आने बाकी हैं। और जितना इंटरेस्ट आ रहा है ना उतना ही मुझे आ रहा है, जितना तुम्हें आ रहा है उससे ज्यादा मुझे आ रहा है पढ़ाने में, क्योंकि मैं भी यूट्यूब पर पहली बार अलजेब्रा पढ़ा रहा हूँ। यूट्यूब पे क्या, मैंने ऑफलाइन भी आज तक अलजेब्रा नहीं पढ़ाया, सही बता रहा हूँ दिल से, ठीक है। ये मेरी ईमानदारी है जो मैं ऐसे बता देता हूँ, नहीं तो मैं खुद बता रहा हूँ, मुझे 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है कोचिंग कराने का, कोचिंग में पढ़ाने का, लेकिन मैंने अलजेब्रा आज तक नहीं पढ़ाया, पहली बार पढ़ा रहा हूँ। मैंने पढ़ा जरूर है, जब मैंने SSC CGL मतलब जो भी कहो किया था, पास आउट किया था 2012 में, तो तब मैंने अलजेब्रा पढ़ा था। पहली बार अलजेब्रा 2012 में ही आया था CGL में, तो इसलिए मैंने पढ़ना पड़ गया था। चलिए, एक उम्मीद है भाई पढ़ना पड़ गया था, हाँ मजबूरी में पढ़ना पड़ा, यूं सोच रहे होगे ना पढ़ना पड़ गया था ऐसे बोल रहे, हाँ तो मैं भी तो पढ़ना पड़ ही रहा है, ठीक है। चलो 4x का क्यूब, पेपर में ना होता तुम पढ़ लेते भला, ऐसे भले दिख रहे हो। चलो 4x की 5 है, क्यूब नहीं है, और 3x की 5, और ये क्या है 15 है। तो टेंशन क्या है, आप चेक तो करो एक बार कि भाई ये तो क्यूब है, x वाली बात तो क्यूब है इसका, लेकिन 4 का कैसे बनाए, यहाँ तो 3 चाहिए तभी तो 27 बनेगा, तो 3 चाहिए तो 3 की मल्टीप्लाई कर दो ना, लेकिन ये 4 भी तो एक्स्ट्रा आ रहा है तो 3/4 कर दो ना, अभी तो सीखा है, ये होमवर्क के लिए था, HW के लिए था, क्या मुझ पे ही करवाओगे सारे ने। चलो ये हमारे यहाँ की लोकल लैंग्वेज है, ने लगाते हैं हर चीज के लिए, है ना। तो ये भाई खेतन पे जा रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे ने लगाते हैं, कहाँ खेतों पे जा रहे हैं तो हम बोल रहे हैं खेतन पे जा रहे हैं, ठीक है। इन किताबन ने पढ़ लो, है ये हमारी लोकल है, ठीक है। इन पेनन ने कहाँ लेके जा रहे हो, तो पेनन पेनो बहुवचन को हम ने लगा के बोलते हैं। बाहर का आदमी नोटिस करता है, जो अपने लोकल पढ़ रहे हैं ना मुझसे, वो तो सोच रहे हैं हाँ यार बात तो सही है, लगावे तो हैं हम, तो उन्होंने आज तक ध्यान ही नहीं दिया होगा, क्योंकि मैंने भी नहीं दिया था, मुझे भी तो किसी ने टोका ही था, ठीक है। पर मैं अब बाहर ठीक सुधार के बोलता हूँ, कोई कहता नहीं कि भाई हाँ लोकल ही है, पर कोई नहीं, अपनी बोलनी चाहिए, लोकल जितनी भी है उससे कभी शर्म मत करो। चलो 3/4, 4x की 5 और ये जो है, ठीक है, ये हमने कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो यह क्या बन जाएगा, यहाँ 3x की 5, क्योंकि मैं 3/4 करूंगा, 4 से 4 कट जाएगा, और अगर मैं इसमें 3/4 करूं तो 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 1/4x की 5, और ये क्या बचेगा 4 से 4 कट जाएगा, इधर क्या बचेगा 3। अब आप देखो इसका क्यूब है, इसका होल क्यूब है, पूरा सेट हो गया, पूरा सेट हो गया, लेकिन ए बी की वैल्यू 1 नहीं है, तो फिर हम क्या लगाएं, तो पूरा 3 का क्यूब माइनस 3ab a + b, पूरा घटाना पड़ेगा 3, क्योंकि प्लस है तो माइनस किया, तो 3ab क्या है 3x की 5 और इंटू 1/4x की 5, x की 5 से x की 5 कट जाएगा, इंटू a + b, a ये है b ये है, a + b की वैल्यू क्या है 3, ठीक है, वो तो आपको पता ही है। और अब देखो क्या कट रहा है, ये तो है 27
और ये 9/4 27/4, ठीक है, 3 3 हो गए ना 4। तो ये क्या हो गया उत्तर, 27 चौका 108 माइनस 27/4। और भी आगे करूं तो 81/4। सही बटे में कहना है तो आप क्या कह सकते हो, 20 सही 1/4 इज योर आंसर। ओके दोस्तों, उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी तो फिर मुझे तक अपनी पसंद को पहुंचा दो आपके हाथ में लाइक का बटन दबा के। ओके दोस्तों, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।